और हाँ, पंडित जी को जिनको भी बुलाओ उनको खूब दक्षिणा भी दो। है पता पड़ता है कि वो टेंट लगवाने में और विवाह घर में 5 लाख का खर्चा किया और पंडित जी को 500 का नोट दिखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ब्राह्मण भी गृहस्थ जीवन जी रहा है, वो किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी के परिवार का मुखिया है, उसको भी घर चलाना होता है, तो उसको पर्याप्त दक्षिणा देनी चाहिए। यज्ञ की पत्नी का नाम होता है दक्षिणा। यज्ञ करो और दक्षिणा ना दो तो फिर भगवान रूठ जाते हैं। तो दक्षिणा खूब दो, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार खूब दक्षिणा देनी चाहिए, अधिक से अधिक ब्राह्मणों को। इस बात को लेकर कई लोग हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी आप तो दक्षिणा की बात कहकर ब्राह्मणों का भला सोचते हैं। भैया ब्राह्मणों का भला नहीं सोचते हैं। ब्राह्मण कोई पैसा अपने घर में रख लेगा क्या? वो खर्चा नहीं करेगा, वो सामग्री लेने तो किसी बनिए की दुकान पे जाएगा। हैं? तो ये तो चक्र है, घूमता रहता है भाई। कुछ ना कुछ वो भी खरीदेगा, कहीं ना कहीं वो भी खर्च करेगा। तो धन जो होता है वो एक पूरे बड़े महानगर के तंत्र को घुमाता है, उसी से सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो ऐसा नहीं, तुम्हारा कोई काम फंस जाए तो तुम 100 के 200 ले लो, और पंडित जी बेचारे आए तो उनको दक्षिणा में तुम आधी दक्षिणा भी ना दो ठीक ढंग से, तो काम बिगड़ जाएगा। हाँ, और पंडितों को भी चाहिए, ब्राह्मणों को भी चाहिए कि वो बड़े प्रेम और विधि के संग भले ही 10 काम ना करे, 1 काम करे, पर विधि से करे यजमान का। और जब वह विधि से करे तो उसे खूब दक्षिणा भी मिले, क्योंकि वो 10 जगह नहीं जा रहा है, आप ही के यहां पूरा समय दे रहा है। लेकिन ब्राह्मण को बाद में क्या कह देते हैं? ब्राह्मण से कह देते हैं अच्छा महाराज लूटने आ गए आप तो हमें। बताओ तुम्हारे घर डाका थोड़े ही डाल रहे हैं। यदि तुम्हारे बच्चों का विवाह करवा रहे हैं तो उन बच्चों के विवाह में उनके सुखमय जीवन के लिए मंत्रोच्चारण करके आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनको ही दक्षिणा नहीं मिलेगी तो फिर कैसे आशीर्वाद लगेगा? तो कार्य कोई भी हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, सब में दक्षिणा खूब देनी चाहिए। और ब्राह्मणों को चाहिए कि विधि से कराए। और संपूर्ण ब्राह्मण समाज से मेरा एक निवेदन है, यदि कोई व्यक्ति वाकई में गरीब है, जिसके पास वो निर्धन है, तो उसके घर भी जाकर पूजा कराए। भले ही वहां से 2 पैसा दक्षिणा कम ले ले, पर उसके घर जाकर भी उसी विधि से पूजा कराए जितना एक धनाढ्य व्यक्ति के यहाँ जाकर के कराता है। ब्राह्मण को भी ये करना चाहिए।